Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Himrita Vasist, your assistant teacher. Today, in this video, we will discuss the next chapter of History chapter 3rd, that name is Nazims and the Rise of Hitler. In this chapter, we study about the ऑल द एम्पायर ऑफ द हिटलर कि किस तरीके से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ भाई और उसके साथ साथ उसके क्या क्या रिजल्ट रहे. सो लेट वी स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे एक 11 ईयर्स ओल्ड एक बच्चा है, बॉय है, हेलमुट. और ये जो स्टोरी है, दिस स्टोरी स्टार्टेड विद द 1945 से शुरू होती है. इन द स्प्रिंग ऑफ 1945, a little 11-year-old German boy called Helmut. That name is, क्या नाम है बच्चे का? Helmut. ओके. और स्प्रिंग यानी कि वसंत का सीजन है और कौन सा टाइम पीरियड है? 1945 का. एंड वॉज लाइंग इन बेड व्हेन ही ओवरहेड का मतलब होता है सुनने की आवाज़, कोशिश सुनना, ठीक है, सुनने की कोशिश करना. हिज पेरेंट्स डिस्कशन, और वो क्या सुनने की कोशिश कर रहा है? अपने पेरेंट्स की डिस्कशन, उसके माता पिता जो बात कर रहे थे. समथिंग इन सीरियस टोन्स, और वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा था. सीरियस टोन होता है जब हम बहुत ही धीमी धीमी किसी से बातें करते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट जो बात होती है जस्ट 2 पर्सन्स के बीच हमें शेयर करनी होती है ताकि कोई दूसरा ना सुने. हिज फादर, ए प्रोमिनेंट फिजिशियन, deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family or if he should commit suicide alone. और उसकी हल्की फुल्की उसके बातें उसको आती है, हेलमुट को कान लगा के जब वो सुनने की कोशिश कर रहा है तो उसको पता चलता है कि वो किसी ना किसी सीरियस मैटर पे बात कर रहे हैं. और उनके जो फादर हैं वो अपनी वाइफ से सुसाइड यानी कि आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं. पूरे जो फैमिली है हैड कम टू किल द एंटायर फैमिली, और पूरी की पूरी जो फैमिली है उसको मारने की बात कर रही है. His father spoke about his fear of revenge, saying, "Now the Allies will do to us what we did to the crippled and Jews." The next day, he took Helmut to the woods, where they spent their last happy time together, singing old children's songs. Later, Helmut's father shot himself in his office. अब क्या होता है बेटा, वो अपने काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग वर्ड्स में घबराहट से भरे हुए कहते हैं कि अब हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो राष्ट्र नेशंस हैं, वो हमारे साथ वैसा बिहेव नहीं करेंगे जैसा हमने वहाँ पर जो हैंडीक्राफ्ट या फिर जो यहूदी थे उनके साथ किया था. हेलमुट, और उसके बाद वो अगले ही दिन हेलमुट को एक पार्क में ले जाते हैं घुमाने के लिए. और दिस इज द लास्ट टाइम, और ये वो आखिरी टाइम था बेटा जब वो स्पेंड देयर लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर, जब उन्होंने खुशी से अपना जो समय था वो बिताया. उन्होंने काफ़ी खेल कूद किया, पूरा टाइम उन्होंने जो सिंगिंग गाने गाए. ओके. एंड बाद में क्या होता है, हेलमुट के जो फादर वो खुद को शूट कर लेते हैं, खुद को गोली मार लेते हैं. Helmut remembered that he saw his father's bloody uniform being burnt in the family fireplace. So traumatized was he by what he had overheard and what had happened that he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years. He was afraid that his mother might poison him. अब देखो, उसने ना अपने पेरेंट्स की बातें सुनी थी, तो उसके फादर ने कहा था कि ये वो टाइम है जब हमें एंटायर फैमिली यानी कि पूरी की पूरी जो फैमिली है उसको मार देना चाहिए. और फिर उसके जो फादर है वो उसको पार्क में ले जाते हैं, उसके साथ खेलते हैं, फिर वो खुद को शूट आउट कर लेते हैं, यानी कि खुद को ही गोली मार लेते हैं. अब ऐसे में जो हेलमुट था बेटा, जो छोटा हेलमुट था, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है. और जब वो अपने फादर को उनकी जो पूरी की पूरी जो यूनिफॉर्म थी उसमें पूरा ब्लडी, उसको खून से लदी हुई देखता है और उसको एक घर के अलावा में ही जला दिया जाता है, तो ये सब कुछ उसके माइंड में रह जाता है, बिल्कुल रिमेंबर, जैसे उसको लग रहा है कि अभी भी वो सारी इवेंट हो रही है. और हेलमुट ने जो भी कुछ सुना होता है, जो कुछ हुआ होता है, वो उसके माइंड पर, उसके हार्ट पर काफ़ी ज़्यादा प्रिंट हो जाती है. वो उससे बाहर नहीं निकल पाता है. और आने वाले 9 ईयर तक वो घर का एक भी दाना नहीं खाता है. क्यों? बिकॉज ही अफ्रेड, वो डरा हुआ था. हिज मदर माइट पॉइजन हिम, कि कहीं उसकी माँ उसे भी जहर ना दे दे, वो इस चीज़ से डरा हुआ था. ऑल्दो हेलमुट may not have realized all that it meant. His father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler.
और रियलिटी क्या थी बेटा कि जो हेलमुट के फादर थे वो नाजी थे, ठीक है, नाजी थे मतलब नाजी थे वो, और उन्होंने अडोल्फ हिटलर को क्या किया था, सपोर्ट किया था। And many of you will know something about the Nazis and Hitler. You probably know of Hitler's determination of make Germany into a might power and his ambition of conquering all of Europe. अब हम में से कुछ आप में से जानते होंगे कि जो हिटलर थे भाई, वो पूरी की पूरी जो जर्मनी थे, पहले तो जर्मनी को एम्पायर को अपने पे कंट्रोल करते हैं, फिर वो चाहते हैं कि पूरा जो वर्ल्ड है उस पर वो काबू कर ले, ठीक है, अपना साम्राज्य स्थापित कर ले। एंड यू मे हैव हियर्ड दैट ही किल्ड जेव्स, और आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि भाई उन्होंने जेव्स को मार दिया था, ठीक है, जेव्स को हिटलर ने ऐसे ही मरवा दिया था। जेव्स थे बेटा यहूदी। बट नाजिम्स वाज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट्स, लेकिन जो नाजिम था बेटा, दिस इज अ इवेंट नेम, ये छोटी मोटी घटनाओं का नाम नहीं था, इसमें बहुत कुछ हुआ था जिसको हम चैप्टर में रीड करेंगे। इट वाज ए सिस्टम, अ स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स। Let us try to understand what Nazism was all about. Let us see why Helmut's father killed himself and what the basis of his fear was. अभी हम चैप्टर से जानेंगे कि क्यों हेलमुट के फादर ने सुसाइड किया, क्यों वो पूरी फैमिली को मारने की बात कर रहा है, और नाजिम क्या था। नाजिम इज नॉट अ स्मॉल इवेंट, इट इज़ अ बिगेस्ट इवेंट, जिससे इकोनॉमिकल, राजनीतिक पूरी तरीके से चेंज आ गया था। ये था बेटा नाजिम, ठीक है, जिसने सोच को हिला के रख दिया था लोगों की। इन मैनी 1945 जर्मनी सरेंडर टू द एलाइज। जर्मनी बेटा क्या करता है 1945 में, एलाइज होते हैं हमारे ही जो फ्रेंड्स नेशंस होते हैं, कि यहाँ पे एलाइज कुछ और नहीं है, एलाइज मतलब हमारे जो मित्र राष्ट्र होते हैं, उनके सामने जर्मनी क्या करता है बेटा, सरेंडर कर देता है। एंटीसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, हिटलर हिज प्रोपेगेंडा मिस्टर्स Goebbels and his entire family committed suicide collectively in his Berlin bunker in April. At the end of war, an international military tribunal at Nuremberg was set up to prosecute Nazi war criminals for crimes against peace, for war crimes and crimes अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब देखो हमें पता है 1945 में अपने एलाइज के सामने वो सरेंडर कर देता है, और ना हिटलर को पहले ही ये अंदाज़ा हो जाता है एंटीसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, कि क्या होने वाला है, क्या प्रोपेगेंडा होने वाला है। तो उसके जो मंत्री थे, हिटलर के मंत्री, और हिटलर क्या करते बेटा, पूरी की पूरी जो फैमिली है वो एक बंकर में, ठीक है, बर्लिन का एक बंकर है, प्लेस है, वहाँ पे जा करके सुसाइड कर लेते हैं। और फिर जब जैसे ही वॉर ख़त्म होता है, युद्ध ख़त्म होता है, उसके बाद न्यूरेमबर्ग में एक इंटरनेशनल आर्मी कोर्ट बैठती है बेटा, मिलिट्री ट्रिब्यूनल होता है, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल मतलब एक आर्मी कोर्ट बैठती है, अदालत की स्थापना होती है, और इस कोर्ट को वहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए अगेंस्ट पीस, फॉर वार क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के जितने भी अपराध हुए थे, नाजी जो थे बेटा, युद्धबंदी थे, मुकदमा चलाने जैसा जो जिम्मा है वो सौंपा जाता है। और फिर इसके बाद क्या होता है, जर्मनी कंडक्ट ड्यूरिंग द वार। अब जो जर्मनी है बेटा युद्ध के बाद क्या कंडक्ट करता है, स्पेशली दोज एक्शन विच, युद्ध के दौरान बेटा जर्मनी का जो बिहेवियर था, स्पेशली जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जो उन्होंने अपराध किए थे, उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है, और नई नई वहाँ पे जो क्वेश्चन है बेटा वो रेज होते हैं, पूरी की पूरी जो दुनिया है उसमें जो जर्मनी है उनके जो एक्टिव थे वो उन सबको लेकर के जो क्वेश्चंस हैं वो पुट किए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे न्यू वर्ड, ये सीखने की चीज़ें होती हैं, क्या है, एलाइज। द अलाइड पावर्स वर इनिशियल लीड बाय द यूके एंड फ्रांस इन 1941, दे वर जॉइंड बाय द यूएसएसआर एंड यूएसए, दे फाउट अगेंस्ट एन एक्सिस पावर नेमली जर्मन, इटली एंड जापान। एलाइज क्या होता है बेटा, एलाइज का मतलब होता है मित्र राष्ट्र, ठीक है, और उनमें कौन कौन था, इन एलाइज में इनकी जो लीडरशिप की थी वो ब्रिटेन और फ्रांस में के हाथों में थी, और 1941 में यूएसएसआर और यूएसए सोवियत संघ और जो अमेरिका था बेटा, उन्होंने एक कोलिशन किया था, मिल गए थे वो, और अपनी पूरी की पूरी जो पावर थी वो जर्मनी, इटली और जापान को मिलकर, जर्मनी, इटली और जापान ने मिलकर उसका सामना किया था उनके अगेंस्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, एक मिनट, under the shadow of the Second World War, Germany had waged a genocidal war which resulted in the mass murder of selected groups of innocent civilians of Europe. The number of people killed included 6 million Jews,
2 lakhs gypsies, 1 million Polish civilians, 7,000 Germans who were considered mentally and physically disabled, beside innumerable political points. Nazis devised an unprecedented means of killing people, that is by gassing them in various killing centers like ऑस्ट्रिच। अब क्या होता है बेटा, जर्मनी में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरा का पूरा एक जेनोसिडल वॉर होता है, मतलब जनसंहार होता है यहाँ पर। इसमें यूरोप में रहने वाले स्पेशली जो पीपल्स थे बेटा, उनकी हत्या कर दी जाती है। 10 लाख पोलैंड, 60 लाख जर्स, 2 लाख जिप्सी और 17,000 जो डिसेबल पर्सन थे उनकी डेथ हो जाती है। और उसके साथ ना जाने कितने सारे जो पॉलिटिशियन थे बेटा, उनकी डेथ हो जाती है। और बहुत सारे जो लोग हैं बेटा वो औजित्सी मतलब लाइक वहाँ पर बहुत सारे जो कत्ल कारखाने वो बन जाते हैं, जहरीली जो गैसें हैं वो छोड़ी जाती हैं, एक साथ बहुत सारे जो पीपल्स हैं वो मार दिए जाते हैं। द न्यूरम्बर्ग ट्रिब्यूनल sentenced only 11 leading Nazis of death। और न्यूबर्ग जो कोर्ट थी बेटा वो सिर्फ 11 जो नाजीज थे, जो नाजी थी, उन्हीं को पनिशमेंट करती है कि सिर्फ 11 ही जो लोग हैं उनको मारा जाएगा। एंड मैनी अदर्स वर imprisoned for life। The retribution did come, yet the punishment of the Nazis was far short of the brutality and extent of their crimes। The Allies did not want to be as harsh on defeated Germany as they had been after the First World War। अब क्या होता है बेटा, बाकी सिर्फ 11 को ही जो डेथ की पनिशमेंट है वो दी जाती है, और बाकी के जितने भी आरोपी होते हैं उनको बेटा सभी को क्या कर दिया जाता है कि वो पूरा इम्पोज्ड फॉर लाइफ, यानी कि उनको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इम्पोज्ड इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ मतलब वो जेल में ही रहेंगे। लेकिन सजा तो यहाँ पे मिली, लेकिन जो नाजीज थे बेटा, नाजीज जो सजा दी गई थी वो उनकी लाइक उनके जो उन्होंने किया था, जो एक्चुअली में उन्होंने जैसा किया था, इतने सारे लोगों को मार दिया गया था, उनको लेकर वो बहुत ही कम थी नाजीज की सजा। और उसके बाद जो फेल्ड जर्मनी था, असल में उनके जो एलाइज थे, एलाइज जो मित्र जो राष्ट्र थे, इस बार जो फर्स्ट वर्ल्ड हुआ उसमें काफ़ी हार्ड जो लाइक पनिशमेंट होती है, हार्ड ऑन डिफीटेड जर्मनी, वो उसको देना चाहते थे। Everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could be partially tracked back to the German experience at the end of the First World War। और बहुत सारे लोग मानते थे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसके लास्ट में जर्मनी के लोग जिस तरह के लाइक फियर से, जिस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा है उससे गुजरे हैं, जर्मनी नाजी जर्मनी के उदय में भी योगदान दिया था। ठीक है, एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो नाउ व्हाट वाज दिस एक्सपीरियंस, कि ये एक्सपीरियंस क्या था भाई, कैसे क्या हुआ था, ये सब हम इस चैप्टर से जानेंगे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर यहीं तक रीड करते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू आल्सो टॉक टू मी इन द ऑनलाइन क्लास। यहाँ पे एक और नया वर्ड है बेटा, न्यू वर्ड्स, जेनोसिडल, किलिंग और लार्ज स्केल लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल। जेनोसिडल क्या होता है बेटा, जब बहुत सारे लोगों को एक ही बार एक साथ इकट्ठा मार दिया जाता है, जनसंहार इसको कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो, इतने सारे जो पीपल्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और एक साथ इन पर बंदूक की गोलियां जो हैं वो चला दी जाती है, जहरीली गैसें छोड़ दी जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पर क्या हो जाता है, जेनोसिडल, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पीपल्स का मारा जाना एक ही बारी में। ओके।